हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा वाइब्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटेंस लव के हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में ऑफ एपिसोड 12। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें वुडे डॉक्टर शाओ को सुधारती हुई दिखाई देती है और वहीं पर डॉक्टर शाओ गौर करते हैं कि उसका और वुडे का बर्थ डेट सेम है, जिस पर वुडे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सू जिनबे जिंगजिंग की बातें सुन लेती है, जिस पर उन्हें सुनकर वो हैरान होती है कि जिंगजिंग अभी भी उसे गलत समझ रही होती है। इसीलिए वो उसे सबक सिखाने की बात करती है और कहती है कि मुझे कहीं जाना है, सो लेट्स गो बैक। जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, हम तो कॉन्सर्ट देखने आए थे, हम ऐसे कैसे यहाँ से चले जाएंगे, हम पहले कॉन्सर्ट देखते हैं। वो कहती है नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, वो कह रही है। इस पर वो कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम मुझे टिकट्स दे दो, तो मैं यहाँ पर आराम से देख लूँगी और तुम अपने घर जाकर आराम कर लो। वो कहती है मुझे तो याद ही नहीं मैंने टिकट कहाँ पर रख दी। इसे सुनकर जिनजिन रोने लगती है और वो उसे चुप कराती है। उसके बाद सू जिनबे कहती है तो मैं तो बस तुम्हें डरा रही थी, तुम्हें इतना रोने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर वो कहती है मैंने तुम्हें इतना तंग किया लेकिन तुम मुझे बस डराओगी, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर वो कहती है अरे बाबा, मैं सच में तुम्हें डरा ही रही थी। तभी उसे डॉक्टर ज़ाओ को कॉल आता है और डॉक्टर ज़ाओ उसे एक डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। तो वो जल्दी से वहाँ से चल जाने लगती है और उसे कॉन्सर्ट की टिकट्स दे देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जयवे के कॉन्सर्ट में कोई प्रॉब्लम होने के कारण वो कॉन्सर्ट थोड़ा सा डिले कर दिया जाता है। और जब वो वापस आता है तो वो जिंगजिंग से पूछता है कि सू जिनबे कहाँ पर है। जिस पर वो कहती है कि उसे कोई काम आ गया इसलिए वहाँ से चली गई है। जिस सुनकर जयवे थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ज़ाओ और सू जिनबे एक साथ डिनर पर होते हैं और वहाँ पर सू जिनबे आदमी की जिक्र करती है कि वो भी टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और नीचे मिल गया, इसलिए मुझे उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ा और मैं लेट हो गई। तभी वो आदमी उसके पीछे पीछे उसी कमरे में आ जाता है जहाँ पर डॉक्टर साहब और सू जिनबे होते हैं और कहता है कि क्यों ना हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, मैंने आज डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, क्यों ना हम हमारे साथ वहाँ पर आएँ और ड्रिंक करें। जिस पर डॉक्टर साहब को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वेटर को बुलाकर उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और इसी से देखकर सू जिनबे काफ़ी हैरान होती है और खुश भी कि यार कितना हैंडसम और कितना पावरफुल आदमी है मेरा बॉयफ्रेंड। और जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं ऑब्वियसली मेरा ऐसे रिएक्ट करना तो कॉमन था क्योंकि वो मेरी ही गर्लफ्रेंड को मेरी आंखों के सामने अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुला रहे थे। उसी तरफ हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सू जिनबे और डॉक्टर साहब एक साथ बैठे होते हैं डिनर करने के बाद और जिंगजिंग वहाँ पर आती है। जिंगजिंग बहुत खुश होकर आती है क्योंकि उसने जयवे का पूरा कॉन्सर्ट देखा होता है। जिससे उनका डॉक्टर साहब थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं कि आज तुम दोनों जिस कॉन्सर्ट पर गए थे वो जयवे का था। और जिस पर वो कहती है यस, तो वो कहता है अब रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सू जिनबे और वुडे एक साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट की एक शर्त ये होती है कि सू जिनबे को पूरे 1 साल तक किसी भी आदमी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है और ना ही कोई उसकी अफवाह उड़नी चाहिए ऐसी जिस पर उसकी इमेज पर कोई बुरा असर पड़े। इस पर सू जिनबे वुडे को इशारा करती है कि क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊँगी, मेरा तो ऑलरेडी फियांसे है। जिस पर वुडे कहती है कि मैंने बहुत मेहनत की है ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिलाने के लिए, सो तुम इसको साइन कर दो, हम बाद में देखते हैं। तो वो उसे साइन कर देती है। उसके बाद कार में सू जिनबे कहती है कि ये तो मैंने गलत किया, मेरा तो फियांसे है तो मैं कैसे उसके साथ रिलेशनशिप में ना आऊँ। जिस पर वो कहती है कोई बात नहीं, सिर्फ 1 साल की तो बात है, तुम इसे सीक्रेट रख लो। जिस पर सू जिनबे कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर शाओ थोड़े ऑकवर्ड से होकर डॉक्टर साओ के पास जाते हैं। तो डॉक्टर साओ पूछते हैं क्या हुआ, कल तो आप गुड स्पिरिट में थे, आज क्या हुआ आपको। तो डॉक्टर शाओ कहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि 2 लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब हो लेकिन फिर भी उनमें झगड़े हों। जिसे सुनकर डॉक्टर साओ थोड़ा हैरान हो जाते हैं और कोई जवाब न देते हुए अपना काम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ज़ाओ और सू जिनबे एक साथ आइसक्रीम खाते हुए दिखा जाते हैं और दोनों ही काफ़ी स्वीट मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हमें जयवे दिखाया जाता है जिसने कि एक हॉल बुक किया होता है। तभी सीताओं को एक कॉल आता है कि जो हॉल तुमने बुक किया था उसे आज
जयवे ने बुक कर लिया है, जिस पर जीतोंग कहती है कि कोई बात नहीं, उसे ये दे दो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर साओ और सुजिनबे एक साथ हॉरर मूवी देख रहे होते हैं, जिस पर सुजिनबे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और डॉक्टर साओ हंसते हुए कहते थे कि तुम तो आज मुझे मार ही डालोगी, जिस पर वो हंसते हुए कहती है अच्छा हम देखते हैं मूवी क्या हो रही है, लेट्स गो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को सुजिनबे ने साइन किया होता है वो उसी लिए काफ़ी सारी पिक्स क्लिक कराती है। तभी उसे जयवे का कॉल आता है कि मैं तुमसे रात को मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मिलोगी? तो वो हाँ कर देती है और जब वो वहाँ पर जाती है थिएटर में तो जयवे उसे अपना लिखा हुआ सॉन्ग सुनाता है और वो कहता है कि ये सॉन्ग मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही लिखा है, जिसे सुनकर सुजिनबे काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी जीतोंग भी ज़िद कर वहाँ पर चली जाती है और जयवे और सुजिनबे की सारी बातें सुन लेती है, जहाँ पर सॉन्ग की एंडिंग पर जयवे सुजिनबे को प्रपोज करता है और सुजिनबे उसे ना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं तो ऑलरेडी किसी को पसंद करती हूँ, मेरा तो फियांसे है। जिसे सुनकर जयवे के दिमाग में सबसे पहला शख्स डॉक्टर जाओ आते हैं, तो वो हाँ कह देती है। वो पूछता है कि तुम्हें डॉक्टर जाओ में इतना क्या पसंद है, तो वो उनकी काफ़ी सारी तारीफ़ करती है और उसके बाद वह कहती है कि शायद तुम्हें अब एहसास हो गया होगा कि मैं उन्हें कितना पसंद करती हूँ, जिससे सुनकर जयवे थोड़ा हैरान हो जाता है लेकिन कुछ ना कहते हुए कहता है थैंक यू, तुमने मुझे काफ़ी बातें बताई आज, और वहाँ से चला जाता है। तभी जीतोंग खड़ी होकर जयवे के पास आती है तो जयवे कहता है कि तुमने हमारी सारी बातें सुन ली, जिस पर वो कहती है हाँ, और वो कहती है कि तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? जिस पर जयवे कहता है कि तुम और मैं पॉसिबल ही नहीं है, और वो रोने लगती है, कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो ना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी जीतोंग को लगता है कि जयवे उसे इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि सुजिनबे उन दोनों के बीच आई है, तो वो उससे बदला लेने के लिए सोचती है। जीतोंग ने शो हार्टबीट्स के दौरान सुजिनबे की छुपकर एक वीडियो बनाई होती है जिसमें वो वूदे से बात कर रही होती है डॉक्टर साओ को धोखा देने की कि पहले मैं उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी, बाद में छोड़ दूंगी, जिस पर वो सोचती है कि इस वीडियो का यूज़ करने का टाइम आ चुका है। उसी तरफ में दिखाया जाता है कि सुजिनबे वूदे से बात करती है, जहाँ पर वो कहती है कि जयवे ने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने उसे ना कर दी है, जिस पर वूदे कहती है क्या तुमने उसे मुंह पर ना कर दी? और वो कहती है हाँ। कहती है अच्छा है, कोई बात नहीं, रहने दो, कल तुम्हारी लाइव है तो तुम सो जाओ। सुबह हमें सुजिनबे लाइव करते हुए दिखाई जाती है, जिस लाइव को उसके मॉम और डैड भी देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ वूदे भी इसे देख रही होती है। और इस दौरान गलती से डॉक्टर जाओ पीछे से निकल जाते हैं और उन्हें देखकर सभी का ध्यान उन पर चला जाता है कि ये कौन है। और इस पर बात को छुपाने के लिए सुजिनबे कह देती है कि ये और कोई नहीं, मेरा ड्राइवर है, जिससे सुनकर डॉक्टर जाओ को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जब सुजिनबे की लाइफ ख़त्म होती है तो वो डॉक्टर साहब को बुलाती है, लेकिन डॉक्टर साहब फुल ऑन इग्नोर कर वहाँ से चले जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो नर्सिस भी हैरान हो जाती है कि आज तो वीकेंड है और आज तो डॉक्टर शाह की बारी है, तो डॉक्टर साहब की यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो कह रही है आज काफ़ी खतरे की घंटी लग रही है मुझे तो। जब वो वहाँ पर जाते हैं डॉक्टर साहब हैरान हो जाते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हें मैं छुट्टी दे रहा हूँ, तुम जाओ। फिर वो कहता है हाँ, वो कहता है चाहिए कि नहीं, वो कहता है हाँ मैं तो छुट्टी के नाम पर बहुत खुश हूँ, लेकिन सच में तुम ठीक तो हो? जिस पर डॉक्टर साहब खतरनाक लुक देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। तभी एक मैसेज आता है और डॉक्टर साहब उस मैसेज को देखते हैं और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।